हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शालिनी सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मिडवाइफरी का नया टॉपिक, जो कि है एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि एमनियोटिक द्रव। इसे एमनियोटिक द्रव के नाम से भी जानते हैं और ये मिडवाइफरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के टाइम पर इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए। और जो हमारे कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो कई बार देखने को मिला है, चाहे वो एनएचएम का हो, नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हो या स्टाफ नर्स का हो। एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको ज़रूर फेस करने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ, जो कि है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? एमनियोटिक कैविटी में पाया जाने वाला एक द्रव है जो फीटस के चारों ओर पाया जाता है। इसको ही हम एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव के नाम से जानते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम ल्यूकर एमिनिल के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ल्यूकर एमिनिल क्या होता है तो आप उसको इजी वे में बोल सकते हो कि एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा नाम ल्यूकर एमिनिल होता है। ये एक पारदर्शी एवं एल्कलाइन द्रव होता है जो फीटस को इंजरी से बचाने के लिए या फिर फीटस को एक स्थिर तापमान देने के लिए प्रदान करा जाता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड का मेन कार्य होता है कि वो फीटस को क्या करता है, एक बॉडी टेम्परेचर देता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है और इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए भी एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत बड़ा रोल होता है। इसका सोर्स देख लेते हैं। शुरुआत में जो एमनियोटिक द्रव होता है वो क्या करता है, माता के प्लाज्मा में अनफिल्टरेट के रूप में उत्पन्न होता है और ऑस्मोटिक एवं हाइड्रोस्टेटिक के बलों के द्वारा जो भ्रूणीय कलाई होती हैं यानी कि फीटल मेम्ब्रेन से होकर के गुजरता है। इसके बाद जैसे ही प्लेसेंटा तथा फीटल वाहिनियां विकसित हो जाती हैं या डेवलप हो जाती हैं, एमनियोटिक क्या करता है, एमनियोटिक कैविटी में विकसित होना शुरू हो जाता है। ये विसरण मुख्य रूप से भ्रूणीय त्वचा के द्वारा यानी कि फीटल स्किन के जरिए या फिर फीटल प्लाज्मा के जरिए पूरा होता है। गर्भावस्था के लगभग 20वें सप्ताह में क्या करता है, ये भ्रूणीय यानी कि फीटल स्किन का क्रिटिसाइज करके डिफ्यूजन की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर जाता है और जैसे ही यूरिन फीटल का यूरिन एमनियोटिक फ्लूइड का मुख्य स्रोत बन जाता है, वैसे ही क्या करता है 12वें सप्ताह में गर्भावस्था के थ्रू ये क्या करता है, मूत्र का भी निर्माण करना शुरू कर देता है। यानी कि किडनी क्या करती है, गर्भावस्था में लगभग 12वें सप्ताह के दौरान मूत्र का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है और टर्म के समय क्या होता है, भ्रूण की लाल से या फिर जो लंग्स का फ्लूइड होता है उससे एमनियोटिक फ्लूइड का कुछ हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ कंपोजिशंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के क्या क्या संगठन होते हैं। तो एमनियोटिक द्रव जो है वो लगभग 98 से 99% पानी की मात्रा होती है उसमें, और जो शेष रह गया आपका 1 से 2% वो क्या होते हैं, सॉलिड से निर्मित होता है। तो जिसमें क्या क्या हमारे हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या सस्पेंडेड पार्टिकल्स शामिल हो सकते हैं। तो वाटर कितना हो गया हमारा, 98 से 95% हो रहा है और जो हमारा सॉलिड्स है वो 1 से लेकर के 2% माना गया है। तो एमनियोटिक द्रव में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे उसमें प्रोटीन हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है और हार्मोन्स हो सकते हैं, सोडियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकते हैं, वर्निक कोशियोसा भी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, क्रिटेनिन हो सकता है। और लास्ट 3 जो पॉइंट्स इसमें शामिल होते हैं वो हमारे होते हैं, बिलिरुबिन होता है, पोटेशियम होता है और लेग्नूर होता है। ये सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, एमनियोटिक द्रव में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, एमनियोटिक द्रव का संगठन करते हैं। मैं फिर क्लियर करती हूँ, 98 से 99% जो है उसमें पानी की मात्रा होती है और 1 से 2% जो है वो हमारे क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। जो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एमनियोटिक द्रव के वो क्या क्या है, सबसे पहले रंग देख लेते हैं। गर्भावस्था की शुरुआती अवधि के दौरान जो इसका रंग होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है और जैसे ही टर्म का समय आता है इसका रंग क्या होता है, पेल स्ट्रॉ के जैसा दिखाई देने लगता है। अपेयरेंस की बात अगर हम करें तो अपेयरेंस में क्या होगा, टर्म के समय इसमें क्या होगा, वर्निक कोशियोसा की उपस्थिति के कारण ये ट्यूबलेट शेप का आपको दिखाई देगा या ट्यूबलेट भी इसको आप बोल सकते हैं।
प्रकृति की बात करें तो एमनियोटिक एवं एल्केलाइन का जो रंग होता है या जो प्रकृति होती है, इसकी पीएच लेवल कितना होता है, 7.2 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम इसकी बात करें तो 1.008 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। एमनियोटिक द्रव का जो आयतन असामान्य रंग होता है, वो एमनियोटिक द्रव का जो असामान्य रंग है हमारा, वो पेल स्ट्रॉ का होता है, परंतु कुछ असामान्य स्थितियों में इसका रंग और भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे कि अगर आपको गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है तो दैट मीन्स है कि HR जो ब्लड है वो इनकम्प्लीट है, इस वजह से जो है वो गोल्डन कलर का आपको एमनियोटिक फ्लूइड दिखाई दे रहा है। अगर आपको मेकोनियम की प्रेजेंस दिखाई दे रही है तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, यानी कि फीटल जो है वो डिस्ट्रेस है, इसलिए मेकोनियम के रंग का एमनियोटिक फ्लूइड आपको शो हो रहा है। अगर डार्क रेड कलर का एमनियोटिक फ्लूइड आपको दिखाई दे रहा है या शो हो रहा है तो दैट मीन्स कि कोई एक्सीडेंटल हैमरेज हुआ है, इस वजह से उसका कलर ऐसा आया है। अगर आपको ग्रीनिश या येलोइश कलर का या सैफ्लॉन कलर का रंग दिखाई दे रहा है तो दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, पोस्ट मैच्योरिटी हुई है, इस वजह से उसका रंग जो है एमनियोटिक फ्लूइड का वो ऐसा आया है। एट द लास्ट हम बात करें अगर कि एमनियोटिक द्रव का रंग कैसा हो सकता है, तो वो डार्क ब्राउन भी हो सकता है, ये टैबेको जूसी जैसा भी आपको शो हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो इंट्रा यूट्राइन है उसमें उसकी डेथ हो चुकी है, इस वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ऐसा आया है। कलर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको कॉम्पिटिशन लेवल पे देखने को मिलेंगे। उसमें आ जाता है कि अगर गोल्डन कलर हो रखा है तो कौन सी असामान्य स्थिति में फीटल में का एमनियोटिक फ्लूइड इस कंडीशन में पाया जाएगा। तो अगर गोल्डन कलर का आपको दिखाई दे रहा है तो यानी कि RH इनकम्पेरेबिलिटी है। अगर मेकोनियम उसमें दिखाई दे रहा है या ग्रीनिश कलर का दिखाई दे रहा है दैट मीन्स कि फीटल क्या हो रहा है, डिस्ट्रेस है। अगर आपको डार्क रेड कलर का दिखाई दे रहा है तो यानी कि क्या, एक्सीडेंटल हैमरेज हुआ है, इस वजह से उसका कलर ऐसा शो हो रहा है। अगर ग्रीनिश या येलोइश या सैफ्रॉन कलर का आपको दिखाई दे रहा है तो पोस्ट मैच्योरिटी है, या फिर डार्क ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है तो दैट मीन्स इंट्रा यूट्राइन डेथ हो गई है, इस वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ऐसा शो हो रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है। तो प्रेगनेंसी की अवधि को बढ़ने के साथ साथ लगभग 36 से 38 वीक्स के दौरान क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड की जो मात्रा होती है वो भी बढ़ती रहती है। और 8 से 10 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा लगभग कितनी हो जाती है, 25 मिलीलीटर हो जाती है। और जैसे ही 20वां सप्ताह बढ़ता है हमारा, या 20वें सप्ताह से ऊपर की प्रेगनेंसी हमारी हो जाती है, तो इसका क्या हो जाता है, 400 मिलीलीटर हमारा वॉल्यूम हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का। और 36 से 38वें सप्ताह के बीच में क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान इसकी अवधि क्या हो जाती है, 1000 हो जाती है। 1000 मिलीलीटर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह लगना शुरू होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड की में क्या होता है, उसकी मात्रा में गिरावट आने लगती है। और 40वें सप्ताह के दौरान ये 1000 से क्या होता है, 600 से 800 मिलीलीटर ही रह जाता है। 40वें सप्ताह के बाद अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन में बनी हुई है तो क्या होगा, इसकी मात्रा धीरे धीरे घटती रहेगी। 40वें सप्ताह के बाद क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा है यानी कि वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। उससे पहले क्या हो रहा है, वीक्स के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ रही है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है स्टूडेंट्स कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कौन से वीक्स में बढ़ती है, तो 40 वीक्स के बाद एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा घटना शुरू होती है, और 40 वीक्स से पहले जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गर्भावस्था में अवधि और आयतन क्या होगा। अगर 10वीं सप्ताह हो रखा है प्रेगनेंसी का तो उस समय जो एमनियोटिक फ्लूइड का आयतन होगा वो हमारा 25 मिलीलीटर होगा। 12वां सप्ताह प्रेगनेंसी को लग गया है तो 50 मिलीलीटर होगा। 20वां सप्ताह लग गया है तो 400 मिलीलीटर होगा। 36 to 38 वीक्स चल रहा है तो 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर होगा। 40 वीक सप्ताह चल रहे हैं तो 600 से 800 मिलीलीटर होगा। और 43 सप्ताह लग गया है तो 200 मिलीलीटर इसका आयतन रह जाएगा। आई होप कि आपको एमनियोटिक फ्लूइड का आयतन गर्भावस्था की अवधि के थ्रू क्लियर हो गया होगा। अगेन आई विल रिपीट, 10 वीक्स अगर हैं तो 20 मिलीलीटर, 12 वीक्स हैं अगर तो 50 मिलीलीटर, अगर 20 वीक्स आपके हो रखे हैं तो 400 मिलीलीटर, 30 से 36 वीक से या 38 सप्ताह चल रहा है तो 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर। 40 सप्ताह चल रहे हैं यानी कि 40 वीक चल रहा है आपको तो 600 से 800 मिलीलीटर। एंड द लास्ट वन इज 43 वीक्स जो कि हमारा 200 मिलीलीटर होगा। इसके बाद जब टर्म के समय एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा
2000 मिलीलीटर से अधिक हो जाती है तो इसको हम मेडिकल टर्म में बोल देते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोज। इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं जब हमारी 2000 से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है तो इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमिनोज। और जब टर्म के समय एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 मिली से कम रह जाती है तो इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोज। ये दो कंडीशन है जो एग्जामिनर पूछ लेता है कि ओलिगोहाइड्रोमिनोज यानी कि 200 मिलीलीटर से फ्लूइड की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, और जो हमारा पॉलीहाइड्रोमिनोज है अगर वो क्या हो रहा है 2000 से बढ़ रही है तो उसको हम मेडिकल टर्म में बोलेंगे। इसके बाद लास्ट हम देख लेते हैं इसमें फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक द्रव के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता चुकी हूँ, ये फीटस के चारों ओर पाया जाने वाला क्या करता है, एक सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है जिससे क्या होता है इसको बाहर की तरफ से जो भी आघात होने वाले हैं फीटस को, उसको चोटों से उसकी रक्षा करता है। दूसरा, एमनियोटिक द्रव क्या करता है, एमनियोटिक सैक को फैलाए रखता है, ये इसका मेन कार्य होता है। इस प्रकार क्या करता है, फीटस जो है एमनियोटिक द्रव में स्वतंत्रता पूर्वक घूमता रहता है। तीसरा हमारा है, ये विकासशील भ्रूण के लिए एक स्थिर तापमान प्रदान करता है या बनाता है। लास्ट में टॉपिक में आपको बता चुकी हूँ, ये भ्रूण के लिए क्या करता है, विकास में भी, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। उसके बाद ये क्या करता है, उसको वाटर सप्लाई करता है हमारे फीटस को। लेबर के दौरान क्या करता है, ये होने वाले तीव्र वर्टिक्स जो हमारे हिक्स होते हैं उनके संकोचन के कारण क्या करता है, पड़ने वाले दबाव को फीटस से और प्लेसेंटा से सुरक्षा प्रदान करता है। लेबर के दौरान क्या करता है, एक्सटर्नल ऑस के विस्तारण यानी कि डायलेशन में भी ये सहायता प्रदान करता है। एंड द लास्ट फंक्शन इज कि ये क्या कर रहा है, लेबर के दौरान वर्जाइना को स्वच्छ बनाता है या उसको हाइजीनिक करता है और फीटस को यूट्राइन कैविटी के संक्रमण से भी बचा के रखता है। ये 8 जो हैं इसके फंक्शन हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। तो ये हमारा एमनियोटिक का टॉपिक था। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इसकी गर्भावस्था के अकॉर्डिंग क्या आयतन होगा, क्या वॉल्यूम होगा, कौन से रंग से कौन सी कंडीशन आप जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।